गुड मॉर्निंग बेटा, मैं हूँ आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। हमने 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब मैं आपको उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सप्लेन करता हूँ। 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, थर्ड को एक्सप्लेन करा था। अब क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट। तो कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट का डायग्राम हमने 10th में पढ़ा था कि जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 3, 2, -1, 3, 2, -1 और कह रहा है कि ये पॉइंट एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट है। तो इक्वेशन बताइए। कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट हमने 10th क्लास में क्या पढ़ी थी? पी ए इक्वल टू पी बी। पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट था कि पॉइंट पी से ए पर जाओ या पॉइंट पी से बी पर जाओ, उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट में यहाँ लिख देता हूँ। तो एक बार पी और ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक बार पी और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो पी और ए के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा? x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, z - 3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से पी और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर और z + 1 का होल स्क्वायर। और रूट हटाने के लिए फिर आप क्या करते थे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, रूट इसी कंसेप्ट का अच्छा है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तो क्या बचा? रूट हटा दो और बाकी बची सारी चीजें लिख दो। z - 3 का होल स्क्वायर, इधर आया x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, z + 1 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ देखो y - 2 का होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट सेम आ गया जो कट गया। दोनों तरफ y - 2 का होल स्क्वायर आ गया जो कि यहाँ पर कट गया। अब सबके आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। x - 1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करूंगा तो क्या आएगा? x² + 1 - 2x। इसकी आइडेंटिटी ओपन करो z - 3 के होल स्क्वायर की, z² + 9 - 6z इक्वल टू x + 2 + 9 - 6x। बस की करो z² + 1 + 2z। तो देखो x² z² x² और z² दोनों तरफ कट गया। +9 से +9 भी दोनों तरफ कट गया, +1 से +1 भी दोनों तरफ कट गया। सारी वैल्यू कट गई। अब बचा क्या? वो लिख दो। -2x बचा, -6z बचा, -6z बचा और +2z बचा। ये चीजें बच रही है। अब ये 6 इधर आया तो कितना हो गया? प्लस हो गया और ये उधर गया तो कितना हो गया? 8z। तो आपका आंसर आ गया x = 2z। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट की? x = 2z। तो ये आपके कहलाई इक्विडिस्टेंट की कंडीशन। तो इसी तरीके से ये 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ अलग कर दिया, ए और बी के कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए और एक कंडीशन डाल दी। वहां पर कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ चेंजेस कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है।
तो 400 ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 400, बी के दे रखे हैं -400 और क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी गई है पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस का जो सम है वो किसके बराबर है 10 के बराबर। पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस का जो सम है वो किसके बराबर दे रखा है 10 के बराबर। तो जिस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसे ही करना है ना। उसमें 4 लाइनों में खत्म कर दिया लेकिन क्वेश्चन जाएगा आपका 10 लाइनों में बेटा है ना। उसमें सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन की तरह कौन सा क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करना है एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x - 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर z - 0 का स्क्वायर। P और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x + 4 का होल स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर और z - में कितना आया 10। देखो अब दोनों तरफ रूट आ गया और बीच में प्लस है। ये कंसेप्ट सीख लीजिए बेटा आप, जब दोनों तरफ रूट हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो कंसेप्ट अप्लाई होता है किसी भी एक रूट को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो x - 4 का स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को एडिटेड मैं इस वाले रूट को उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ। x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये दो रूट के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए उसका कंसेप्ट है बेटा। अब करिए आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। एक रूट को ट्रांसफर करने के बाद टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो इधर तो सिंगल रूट है तो रूट हट जाएगा। तो इधर तो बचा x - 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर और इधर करा तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। टेकिंग स्क्वायर करा तो इधर क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a ये a है और ये b है माइनस का 2a और b। सबसे पहले दो रूट से एक रूट पर लाओ क्वेश्चन को। तो देखो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करने तक क्या क्या चीजें कट गई y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या बचा x - 4 का होल स्क्वायर बचा इसको ओपन करो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। इधर तो ये बचा और इधर बचा 100 प्लस x + 4 का होल स्क्वायर ओपन करो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस का 20 x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर और 16 भी दोनों तरफ कट गया। क्लियर है ना। ये माइनस वाली टर्म इधर आई तो कितनी हो गई प्लस का 20 हो गया और ये 8x इधर गया तो कितना हो गया 16x और 100 इधर था ही सही। क्लियर है ये वाली बात भी। माइनस का 20 इधर आया तो प्लस का 20 हो गया और ये माइनस का 8x उधर जाके प्लस का 8x हो गया 16x और प्लस का 100 इधर था ही सही। तो इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ अगर इधर से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4x प्लस 25 और इस 4 से 20 को काट दो 5 टाइम 4 से 20 को काट दिया 5 टाइम। फिर से रूट हटाना है। रूट हटाने का बड़ा तरीका एक ही होता है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। 5 का स्क्वायर 25 और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2ab, ये 25 एडिटिव, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बाकी सबको इधर ट्रांसपोज करो। कर दिया ट्रांसफर बाकी सबको, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो सबसे, 25 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, तो 25x स्क्वायर प्लस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करा, 25 को 4 से करा तो 100, तो ये हो गया 400। 25 को 8 से करा तो 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 15x स्क्वायर माइनस का 625 माइनस का 200x, तो माइनस के 200x है प्लस का 200x कट गया। अब देखो क्या बचा, 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गए तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। तो 400 में से 125 को माइनस करा तो 225 बचा, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई इस क्वेश्चन की, जहाँ पर पी ए प्लस पीबी इन दोनों का सब मिलकर कितना बन रहा है 10 के बराबर। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करा तो यहाँ पर आंसर ये आया था। क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? और देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले के और क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं। आप मिसलेनियस में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मिसलेनियस का, वो भी सेम इसी तरह से दे रखा है। जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम यही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 की तरह ही मिसलेनियस का 6 दे रखा है। और देखिए मिसलेनियस का 4th देखिए, मिसलेनियस का 4th क्या दे रखा है, दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट तो 3 - 2 4, 3 - 2 और 4, दूसरा कोऑर्डिनेट आप x y z ले लीजिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5√2 और क्वेश्चन में बोला है ये कहाँ पर है, y एक्सिस पर। कहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, y एक्सिस का मतलब। अब फर्स्ट डे मैंने आपको y एक्सिस का मतलब लिखाया था कि y एक्सिस का मतलब होता है x0 और z0, तो x की जगह 0 रख दो और z की जगह 0 रख दीजिए। तो आपसे ये y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप अपन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस किससे रखी है 5√2, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी 5√2। तो अभी हमने पढ़ा रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हुआ, a + b का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, तो 25 × 50। तो ये क्या बना, y स्क्वायर प्लस 4y 16 और 20 29, प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 और इक्वल टू में 0 हो गया। क्लियर है? अब देखिए आप यहाँ पर ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 4y
-21 इज इक्वल टू 0। 21 का स्प्लिट करा कि 4 आ जाए तो 7 - 3 हुआ। पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे y + 7 इज इक्वल टू 0, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आई -7, एक y की वैल्यू आई 3। एक तो आई -7 और एक वैल्यू आई 3। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी थी, तो ये मैं y की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका हूँ। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको 12.2 एक्सरसाइज को सोल्व करना है। 12.2 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिया। मिसलेनियस के अंदर भी इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे, एक मिसलेनियस का 6 और एक मिसलेनियस का 4। तो 4th वाला मैंने करा दिया और पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको मिसलेनियस का 6 आपको करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12.3 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता हूँ। 12.3 एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा।